अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 के एक्सरसाइज 2.3 को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई, कि हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन दी गई है इनको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में शो करना है और एक्सपोनेंशियल को हमने रेडिकल नोटेशन में शो करना है और इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं करना। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम टू चीज़ें हमारे पास ये हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं टू। फर्स्ट में है ये हमारे पास a की पावर 1/2, तो ऐसी वैल्यू जिसकी पावर हमारे पास जिसकी पावर में इस तरह हमारे पास वैल्यू हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहते हैं। और दूसरी तरफ है कि हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू के ये हमारे पास a की पावर 2 है, उसके रूट और इधर हमारे पास a की पावर आए तो इस तरह की जो हमारे पास वैल्यू होंगी उसको हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे। तो अब हमारे पास इधर a की जो 2 है ये हमारे पास इसकी रेडिकेंट है, a की 2 हमारे पास इसका रेडिकेंट है और ये हमारे पास n इसका इंडेक्स है और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ये हमारे पास रेडिकल साइन है। तो अब हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखें, हमारे पास दिया गया -64 और इसके इंडेक्स में हमारे पास 3 है। इसको हमने ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है ना, तो इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो इसको जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो देखें कि -64 इधर 64 की पावर इधर हमारे पास कुछ भी नहीं दी गई, मीन इसकी पावर हमारे पास 1 है और ये हमारे पास इसके इंडेक्स में 3 है, तो इधर इसकी नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो -64 1/3 आ जाएगी। ये इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 2 की पावर 3/5। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। तो रेडिकल फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास जो इसके 2 है ये हमारे पास इसका रेडिकेंट आ जाएगा और इसकी पावर ये हमारे पास जो दी गई है 3, इसकी ये हमारे पास है रेडिकेंट, इसके ऊपर हमने रेडिकल साइन और इसके इंडेक्स में हमारे पास आ जाएगा 5। थर्ड पार्ट को देखें तो हमारे पास है -7 1/3। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। तो -7 हमारे पास -7 और इसके ऊपर हमारे पास 1 है, तो -7 के ऊपर हमारे पास कुछ नहीं आएगा। ये हमारे पास रेडिकेंट आ गया। इसके बाद हमने रेडिकल साइन और इसके बाद इसके इंडेक्स में हमारे पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वाला पार्ट, इसमें है y -2/3। ये भी हमारे पास है एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है। तो इसमें हमारे पास y और ऊपर इधर हमारे पास दिया गया -2, तो y -2 ये हमारे पास इसके रेडिकेंट में आ गया। इसके बाद रेडिकल साइन और इसके इंडेक्स में हमारे पास 3 और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है ये हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स है। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास 5 की पावर 1/5 दी गई है और इसके राइट साइड पे हमारे पास है अंडर स्क्वायर रूट 5। तो अब इसको अगर हम देखें, इधर हमारे पास है 5 की पावर 1/5 और 5 स्क्वायर रूट 5 का मीनिंग होता है कि 5 की पावर 5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। 5 की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास इक्वल है। तो अगर इसमें देखेंगे हमारे पास 5 1/5 है, इसकी पावर इधर इस राइट साइड पे हमारे पास 5 की पावर 1/2 है, तो ये हमारे पास सेम तो नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आएगी। हम लिख लेते हैं फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 2 की पावर नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 की पावर 2/3 दी गई है, 2 की पावर 2/3 और इसके राइट साइड पे हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और इसके इंडेक्स में हमारे पास स्क्वायर रूट 4, इसके इंडेक्स में हमारे पास 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और इसकी पावर में हमारे पास है 3।
पावर हमारे पास 1/3 आएगा। और अगर हम 4 के फैक्टर फाइंड करते हैं, 4 के फैक्टर अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाती है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 की पावर 2/3 है, और इस साइड पे हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो उसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 1/3। तो 2 की पावर हमारे पास 2/3, और इस साइड पे हमारे पास 2, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी पावर भी हमारे पास 2/3 आ जाती है। अब देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी 2 की पावर 2/3 है, और राइट साइड पे हमारे पास 2 की पावर 2/3 है। मीन के हमारे पास ये सेम वैल्यू आ जाती हैं, तो इसलिए ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं इसके आंसर में ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास है √49, और राइट साइड पे हमारे पास √7। तो √49 को अगर हम 49 का स्क्वायर रूट लें तो इस साइड में हमारे पास है 7, √7। 49 का स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास आता है 7, और इस साइड को अगर हम पावर में लिखेंगे तो ये हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास सेम तो नहीं ना, लेफ्ट और राइट सेम नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स की हमारे पास 27 पावर और √3, ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन में दी गई है। इसका इंडेक्स 3 है, तो ये हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्स की पावर हमारे पास आ जाएगी 27, और इधर हमारे पास आ जाएगा 1/3, और दूसरे साइड में हमारे पास दिया गया एक्स की पावर 3। 27 हमारे पास 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स को हम 20, ये हमारे पास 27/3 आ जाएगा, और दूसरी साइड में हमारे पास एक्स की पावर 3। अब देखेंगे कि 3 ये इसकी पावर कैंसिल हो जाती है, तो 3 9 27, एक्स की पावर 9 आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हमारे पास एक्स की पावर 3। तो ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आती है। एक्स की पावर 9 और एक्स की पावर 3 सेम नहीं, तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन दी गई है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट में हमारे पास -125, उसके इंडेक्स में हमारे पास 3 है। ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं -125, और इसकी पावर में हम इस लिख सकते हैं 1/3, इसके इंडेक्स में हमारे पास 3 है। अब हम -25 के अगर फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास 5 3 टाइम आ गया, तो हम इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके पावर में हमारे पास 1/3 है। अब ये 3 इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास कैंसिल, और हमारे पास इसका जो लास्ट आंसर वो आ जाता है -5। नेक्स्ट हमारे पास है 32, तो इसको हम लिख लेते हैं, इस फॉर्म में ब्रैकेट में लिख लेते हैं 32, और इसकी पावर में हमारे पास आ जाएगा 1/4। अब अगर हम 32 के फैक्टर फाइंड करते हैं 216, नेक्स्ट फिर हमारे पास 2 8 के साथ, फिर 2 4 के साथ, तो ये हमारे पास 2 हमारे पास आया 5 टाइम, तो 2 की पावर 5 आ जाएगी, और इसकी पावर 1/4। अभी देखिए बाहर हमारे पास 1/4 पावर 4 पावर रिक्वायर्ड है, और हमारे पास अंदर आया 2 की पावर 5। तो अब हम 2 की पावर 5 को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और 2 इस तरह। तो 5 को हमने ब्रेक करके 2 की पावर 4.2 लिख लिया। तो अब देखें हमारे पास ये दो अलग अलग हो गए हैं, इन दोनों की पावर हमारे पास 1/4 है, तो हम 2 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4 लिख सकते हैं, और इधर हम 2 की पावर 1/4 लिख सकते हैं।
तो 2 की पावर ये जो 4 है इस 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 और ये हमारे पास 2 की पावर 1/4। अब देखिए ये 4 के साथ कैंसल, तो हमारे पास आ जाता है 2 और ये हमारे पास 2 की पावर 1/4। अब ये जो हमारे पास 2 है ये तो एज इट इज़ वैसे ही आएगा, तो 2 की पावर 1/4 को अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखें तो इधर हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 4 इसके इंडेक्स में चला जाएगा और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसको हम लिख सकते हैं 3/32 और इसकी पावर हम लिख सकते हैं 1/5। रेडिकल फॉर्म थी तो इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास 3 के फैक्टर नहीं फाइंड हो सकते, तो हमने 3 को एज इट इज़ वैसे ही लिखा। 32 के फैक्टर हमारे पास 2 की पावर 5 आती है। अब 3/2 की पावर 5 की होल पावर हमारे पास 1/5 है। इन दोनों की पावर्स है तो इन दोनों की पावर्स को हम अलग-अलग कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 की पावर 1/5 आ जाती है और ये 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5 के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जस्ट 2 रह जाएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में हमारे पास 3 की पावर 1/5 है। ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है। इसको अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास √3 और इसके इंडेक्स में हमारे पास 5 आ जाता है, बाय हमारे पास 2 आ जाता है और ये हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास (8/27) और इंडेक्स में हमारे पास 3 गिवन है, तो इसको हम (8/27) और इसकी पावर हम लिख सकते हैं 1/3। अगर हम 8 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास 2 की पावर 3 आ जाएगा और अगर हम 27 के फैक्टर फाइंड करते हैं तो हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाता है। ये हमारे पास माइनस, तो ये 2 की पावर 3 के साथ इनकी ये हमारे पास होल पावर है, तो इनकी पावर्स को हम अलग करके लिख लेते हैं। 2 की पावर 3 और इसकी पावर हमारे पास 1/3 आ जाती है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 की पावर 3 की वन है और इसकी पावर 1/3 आ जाती है। तो ये 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1/3 और नीचे हमारे पास 3 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3। तो ये 3 इसके साथ कैंसिल, ये 3 इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा -2/3। एक्सरसाइज 2.3 का हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।